क्या एआई टूल का यूज करके खुद से अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से ऐप बिल्ड किया जा सकता है? तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत डीपली और फैक्ट के साथ बताऊंगा कि ये किस हद तक पॉसिबल है और कौन कौन इस टाइप के ऐप्स का यूज कर रहे हैं, और थोड़ा डीपली समझेंगे कि अगर ये पॉसिबल है तो क्यों आज भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज एग्जिस्ट कर रही है, क्यों नहीं लोग अपने फोन से ही या लैपटॉप से ऐप बना ले। देखो, अगर मैं एआई की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रेविटी, ऐसे बहुत सारे एआई टूल जहां पे हमारे प्रॉम्प्ट जो हम लिखते हैं उसके बिहाफ पे ये एआई हमको पूरा कोड लिख के दे देते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सच है कि एआई आने की वजह से काम आसान हो गया है, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि आप चैट जीपीटी का यूज करके एक बहुत अच्छा फंक्शनेबल एप्लीकेशन बना के रन कर सकते हो। आसान हो सकता है काम, लेकिन फुल डिपेंडेंट हो जाना एक चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड के ऊपर, ये बिल्कुल गलत होगा। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ आपको बताता हूँ। मान लो आप नॉन टेक्निकल हो, हालांकि ये और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे कुछ इस टाइप के एड्स अगर देख भी रहे हो, फिर वो चाहे गूगल हो, मेटा हो, फेसबुक पे आपको कहीं पे भी ऐड दिख रहा हो कि भाई एआई से ऐप बना लो, एआई से फ्री में ऐप बन जाओ, खुद सीख लो, देखो वो आपको टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो जरूर बता देंगे, क्या प्रोसेस होगा वो जरूर बता देंगे, बट जब आप बिल्ड करोगे, जब आपको दिक्कत आएगी तो उसका सोल्यूशन देने के लिए वो लाइव आपके साथ वहां पे नहीं रहेंगे। दे आर जस्ट सेलिंग कोर्सेज। फैक्ट की बातें अब आओ थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो, मान के चलो आपको बहुत अच्छे से चैट जीपीटी यूज करना आता है, आपको गूगल सर्च करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप नॉन टेक्निकल हो, आपने आज से पहले कभी कोडिंग को देखा नहीं, समझा नहीं है, बस आपने चैट जीपीटी ओपन किया और वहां पे आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे एक ऐप बनाना है, समझ लेते हैं ई कॉमर्स ऐप बनाना है या एक वीडियो स्टेटस ऐप बनाना है या जो भी ट्रेंड में ऐप चल रहा है उस टाइप का आपने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए मुझे बता दो, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। ऐसा आप चैट जीपीटी पे लिखो, फिर देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल, हालांकि चैट जीपीटी भी अपने रिस्पॉन्स में ये जरूर बताएगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको कुछ ट्यूटोरियल्स पहले यूट्यूब पे देख लेने चाहिए, कुछ जो आपके सीनियर्स हैं जो इस फील्ड में उनसे आपको थोड़ा गाइडेंस ले लेना चाहिए, उसके बाद आपको ये सारे टूल्स का यूज करना चाहिए। बाकायदा ये एआई भी आपको बताता है, बट फिर भी अगर आप एआई के सारे प्रोसेस को फॉलो करो, जहां पे आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर फ्लटर पे बना रहे हो तो फ्लटर को इंस्टॉल करना, कमांड्स देना, नोड.जेएस जो बैकएंड होता है, डेटाबेस को समझना। अब मान के चलो उसने तो आपको प्रोसेस बता दिया, बट वो प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना, और देखो अगर आपको यही नहीं पता डेटाबेस क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये फ्लटर क्या चीज है, इस पे जो हम बिल्ड करेंगे ये फ्लटर काम कैसे करता है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप ऐप बिल्ड नहीं कर पाओगे, भले कितना अच्छा प्रोसेस मिल जाए। वो हमें प्रोसेस बता सकता है, हम उससे नॉलेज ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत बिल्ड कर सकते हैं विदाउट अवर सीनियर्स या फिर बिना हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जब तक आपको इन डीप नॉलेज ना हो उन सब चीजों का, ठीक है, आपने चैट जीपीटी में बता दिया कि फ्लटर में आपका फ्रंट एंड बन जाएगा, नोड.जेएस पे बैकएंड बना लो, डेटाबेस पे अपना टेबल्स वगैरह बना के सारा डेटा को वहां पे होल्ड करो, सर्वर पे इस तरीके से लाइव कर दो, बट ये चारों चीजों को एक साथ जोड़ना काम कैसे करता है, डेटाबेस का एक्चुअली में यूज क्या है, वो टेबल बनाए ही क्यों जा रहे हैं, अगर आप फ्लटर यूज कर रहे हो तो फ्लटर ही क्यों यूज कर रहे हो, रिएक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो, आप नेटिव क्यों नहीं यूज कर रहे हो, आप नोड.जेएस क्यों यूज कर रहे हो बैकएंड के लिए, बैकएंड होता क्या है, नोड.जेएस बैकएंड में कितना सही है, या फिर बाकी अदर जो टूल्स है वो एज कंपेयर टू नोड.जेएस कितने बेटर है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर एक्चुअली में आपको एआई से ऐप बनाना है तो उसके लिए आपको बेसिक, मैं समझता हूँ एटलीस्ट ज्यादा कुछ नहीं तो डेटाबेस की समझ होनी चाहिए, सर्वर क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, बिल्ड कैसे करते हैं, लाइव कैसे करते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। उस बेसिक नॉलेज के ऊपर आप जरूर बना पाओगे चैट जीपीटी की हेल्प लेके। कहीं आप स्टक हो जा रहे हो तो आपका चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है अगर आप फ्री टूल यूज कर रहे हो तो वो आपको फंसा देगा। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आंसर चैट जीपीटी के पास भी नहीं होता, सीनियर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? मैं यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल भी आपको नहीं समझा रहा या इस तरीके से बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाना ही है। इफ यू वांट टू लर्न देन यू कैन लर्न। चैट जीपीटी से अच्छे लोग इस टाइम सीख के अच्छे ऐप बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैट जीपीटी, क्लाउड या गूगल जेमिनी इससे नहीं होता है। कुछ वही लोग सीनियर्स की भी हेल्प ले रहे हैं, वही लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी देख रहे हैं, उनको उस फील्ड में आना है, घुसना है उस फील्ड में, ठीक है? इसके लिए वो अपना उतना टाइम दे रहे हैं। अब जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा, जहां 2 बार एरर आया ना, उसका पूरा चैट जीपीटी और कोडिंग का पूरा भूत उतर जाएगा। एक बार जब लाल कलर का आर का एरर या रेड कलर कुछ दिख जाता है ना कोडिंग में, पसीने छूट जाते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल उसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए। ये वो बंदे से पूछो जो फ्रेशर्स हैं। हालांकि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आ गया कि यस बंदे ने फैक्ट वाली बात की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।